बिल्कुल सही है। प्राची साहब, आप ये फरमाइएगा सर, ये कि जो सूरत हाल इसमें इमरान खान साहब डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, गुस्से में है, कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? गुस्से में है, जाहिर है गुस्से में है। कंप्रोमाइज तो वो नहीं करते, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कंप्रोमाइज करना होता, फर्ज किया, तो मदर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, अपनी हुकूमतें तोड़ने की क्या जरूरत थी। फिर आप इतनी जबरदस्त अपोजिशन कर सकते थे असेंबली में बैठ के। आपके 9 अप्रैल वाला फैसला गलत था कि आपने खड़े होकर कहा कि जी हमने सब ने रिजाइन किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती रही आपको, हाई कोर्ट ने कहा कि आप वापस चले जाएं, पूरी पीडीएम कहती रही, पूरी पीडीएम, जनरल बाजवा साहब ने कहा, पूरा मीडिया कहता रहा कि जी आपका किरदार है असेंबली में बड़े भरम से आप, अब जो उन्होंने निकाला है अब एम्बैरेसिंग है ये, अब कहना कि हम वापस जा रहे हैं। और फिर जो शुरू में आपने कहा कि ऑप्शन तो खत्म कर बैठे ना, और क्या ऑप्शन रह गए? मसलन अब ऑप्शन ये है कि जी हम सड़कों पे आएंगे, वो तो आप पहले भी आ चुके हैं। सही है, पहले भी सड़कों पे थे, और पहले 2 सूबों में गवर्नमेंट थी, 25 मई सड़कों पे कम से कम बैठने की जगह थी आपके पास। 25 मई को आप खैबर पख्तूनख्वा से आए, 26 नवंबर को आप लाहौर से आए, आपकी हुकूमतें थी। फैजाबाद तक आपको किसी ने पूछा ही नहीं है, एक चिड़ी भी जो है आपके रास्ते में नहीं आई। अब तो कोई ना कोई मसला बन गया, तो जो निगरान हुकूमत है उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। फिर आपके पास गवर्नमेंट थी, आपके पास गवर्नमेंट के वसाइल थे, आपके पास प्रोटोकॉल था, आपके पास सिक्योरिटी थी, आपने सब कुछ ही दायर कर दिया। और दूसरी साइड भी कम नहीं है, मसलन स्पीकर साहब ने कमाल कर, स्पीकर साहब ने, वो तो इस इंतजार में थे। देखे ना, फर्क ये है कि खान साहब उस पॉलिटिकल मैनूवरिंग की बजाय स्टेट खेलते हैं, बाकी लोग तो महा पॉलिटिशियन हैं, पुराने पॉलिटिशियन, 3 नस्लों से। अच्छा, प्लस ये जो आज खान साहब हार्डशिप्स देख रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, उन्होंने 4-4 बार देखी है ऐसी आग। वो कभी जेलें जा चुके हैं और मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो जेलों में छोड़े, मुकदमे जेलों में छोड़े। अदालतों की बात भी फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं उस पर कि इन्हीं अदालतों से इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया गया है। सही बात। इन्हीं अदालतों ने मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल भी करार दिया है, और इससे बढ़कर इन्हीं अदालतों ने साल 2000 में जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने का भी अख्तियार दिया था, जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस बेंच में शामिल थे। बड़ा अहम किरदार था उनका। चले 3 साल दे दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान exactly, कि आप आइन को भी तब्दील कर सकते हैं, जो चाहें आप करें। हालांकि आइन का आर्टिकल 239, उसकी क्लास 5, उसकी क्लास 6 बड़ी क्लियर है कि कोई और तरमीम नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट का काम है। इसलिए आप कह रहे थे इमरान खान बहुत खतरनाक हो गए, वो खतरनाक होकर जो काम करने थे कर दिए उन्होंने, लेकिन बना कुछ नहीं है। और अब क्या बनेगा आगे? मदर साहब कराची में बैठे हैं, कराची के इलेक्शन में एक तो सूरत हाल सामने आ गई ना, ठीक है, कहते हैं जी ठप्पे लगाए गए। मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहा है जब से कराची का इलेक्शन हुआ है कि जितने वोटर आए, मैं कहता हूं वो जो 10% या 12% था, सारा वोट आपको मिला, चलें, ठीक है, ठप्पे लगा के चेंज किया गया। तो जो 90% नहीं आया वोटर, वो किसके खाते? वो तो धांधली से घर तो नहीं कोई बिठा सकता, वो तो आते 50%, 60% जो है वो अपने वोटर को लेके आते, बाहर निकालते। फिर हम कहते हैं ये हुआ कि पीटीआई के कहने पे उनका वोटर नहीं निकल रहा। मेरा आर्ग्यूमेंट यही रहा है, मेरा मसलसल 15 जनवरी के बाद यही आर्गुमेंट रहा है। मैं कहता हूं हुई होगी धांधली, मैं तो बिल्कुल इस बात पे कॉन्टेस्ट ही नहीं करता। और धांधली की जब शिकायत पाकिस्तान में होती है, यकीन करें धांधली हुई होती है। हमें नहीं पता 70 का इलेक्शन कैसे इंडिपेंडेंट और कैसा, अदरवाइज 85 से ऑनवर्ड हर इलेक्शन मैंने देखा है। अच्छा, वैसे अब होगा क्या? अब देखें, एक तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब मसला यह है कि जो शख्स इस वक्त अवामी तौर पर पॉपुलर है उसके पास पावर नहीं है, और जिनके पास पावर है उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं है। मुल्क कैसे चलेगा? नहीं, बात यह है कि बड़े बड़े आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि इस पीडीएम ने हुकूमत क्यों एक्सेप्ट की, इससे पहले वो पॉपुलर थे। एग्जैक्टली अप्रैल जो है उससे पहले जो पोजीशन पीडीएम थी आज पीटीआई की है, जो पोजीशन पीडीएम की थी
वो पीटीआई की है, रिवर्स हो गया। लेकिन जिन्होंने फैसले करने हैं वो तो फैसले कर रहे हैं ना। वो फैसले क्या कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आज कह रहे थे कि हमने सियासी कीमत चुकाई है, सियासी कीमत दी है। वो कहते हैं कि सियासी कीमत देने के लिए तैयार है और जान देने के लिए भी तैयार है।